हेलो बच्चों, वेलकम टू एचपी स्टडी जंक्शन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, आज इस चैप्टर को ही कंप्लीट कर देंगे हम हमारे चैप्टर 5 को, एंड देन फिर चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है इन फिगर 5.10 फिगर हमें गिवन है इफ़ ए सी इज इक्वल्स टू बी डी दैन प्रूव डैट ए बी इज इक्वल्स टू में सी डी। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करते हैं हम। सेकेंड, सिक्स्थ, ए बी सी डी है ना। तो इसमें हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें ए सी किसके इक्वल है, बी डी के। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है ना। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फिगर देखते हैं। सबसे पहले तो फिगर में हमें गिवन है ये ए सी वाला पार्ट किसके इक्वल है, इस बी डी वाले पार्ट के, है ना। तो अपने पास ये चीज़ तो है ए सी इक्वल टू में बी डी। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन में देखना ध्यान से, ये जो ए सी वाला पार्ट है ये किस किस से मिलकर बना है। ए सी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बी प्लस बी सी। तो हमारा ए सी तो मिलेगा, इन दोनों को प्लस करोगे, अगर आप ए बी में बी सी को ऐड ऑन करोगे तो आपको ए सी तो मिलेगा। फिगर से आप देख सकते हैं। ऐसे ही बी डी वाला पार्ट जो कि ये है, ये कैसे मिलेगा आपको, बी सी में जब आप क्या ऐड ऑन करोगे, सी डी ऐड ऑन करोगे तो आपको बी ये मिल जाएगा बी डी। अब देखें इधर भी बी सी है, इधर भी बी सी, और दोनों साइड प्लस का है तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, ए बी बराबर में सी डी। ये हो चुका है हमारा प्रूफ। क्लियर। अब करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है, वाई इज एग्जाम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एग्जाम कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। कि हमारा जो एग्जाम 5 है यूक्लिड के एग्जाम में, वो यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहा जाता है। और एक और बात, ये पोस्टुलेट के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये एग्जाम के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो देखो 5th एग्जाम हमारा कहता है क्या है यूक्लिड का। सबसे पहले तो पेन चेंज करते हैं। एग्जाम 5th वो कहता है whole is always greater than its part। कि जो हमारा पूरी फॉर्म होती है ना, वो हमेशा पार्ट से तो ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये कहना क्या चाह रहे हैं इसको समझ लेते हैं। सपोज़ हमारे पास ये कोई स्टिक है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, है ना। हमने इसको तोड़ लिया है, स्टिक को यहाँ से तोड़ लिया, सपोज 10 सेंटीमीटर कर लिया, ये 10 सेंटीमीटर कर लिया। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है स्टिक। तो ये स्टिक इससे तो छोटी हो गई ना, जो ये पूरा 20 सेंटीमीटर का था उससे तो ये छोटी हो गई ना। वही चीज़ हमारा यूक्लिड का 5th एग्जाम कहता है। अब चाहें तो इसे 3 पार्ट्स में भी कर सकते हैं, 1 2 3। एक 5 ले लिया, 2 5 ले लिए, एक 10 ले लिया। तो ये अभी भी 20 है पूरा कंप्लीट, लेकिन ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। यानी जो कंप्लीट इसका होल पार्ट था 20, उससे तो छोटी हो गई ना। यानी ये हमेशा आप जो बड़ी स्टिक है ना, मतलब कोई भी चीज़ है, अगर आप उसके पार्ट करते हैं ना तो वो हमेशा अपने होल पार्ट से छोटी ही रहती है, वो बड़ी नहीं बन जाएगी कभी भी। ठीक है। अब जैसे कि हम मान लीजिए, एक और एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। ये कोई हमारे पास ग्लास है, हम ग्लास जैसा तो बना नहीं है, लेकिन फिर भी एज्यूम कर लेते हैं ये हमारे पास कोई ग्लास। ठीक है, इस ग्लास में पूरा वाटर हमारा फिल है। ओके, हमने ये दूसरा ग्लास लिया, इसमें भी वाटर फिल कर दिया, ये फिल हो गया।
ठीक है, ये पूरा तो फिल नहीं होगा क्योंकि जो जितना भी हाफ फिल हुआ या उससे कम फिल हुआ, पर ये फिल हो गया। जो हमारा होल था ये था वो पूरा पूरा कंप्लीट ग्लास का वाटर। अब इसमें जो वाटर हमने ट्रांसफ़र करा है वो इस होल से तो कम होगा ना। सपोज़ इसमें जो वाटर था वो 1 लीटर था, अब इसमें कर दिया हमने हाफ लीटर वाटर, तो जो हमारा 1 लीटर वाटर है वो तो कम हो गया, यानी 1 लीटर वाटर हमारा होल हो गया। जो हमने हाफ लीटर उसमें करा है ये दोनों हमारे क्या बन गए, उसके पार्ट बन गए। तो ये होल से तो कम ही रहे ना, तो ऐसे ही होल हमेशा ज़्यादा ही होता है पार्ट से। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं इसे रफ कर रही हूँ एंड इसकी एक्सप्लेनेशन लिख रही हूँ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये चीज़ ट्रू है because part is include in the whole, whole मतलब पूर्ण, and never, one second, never greater than whole. ट्रू बिकॉज पार्ट इज इंक्लूड इन द होल एंड नेवर ग्रेटर देन द होल। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये 6-7 क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड ये चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर से ज़रूर आपका डाउट एड्रेस करूँगी। एंड ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो देन प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।